जय हिंद साथियों, राज क्लास में आप सबका का स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियोस में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए अब सीरीज स्टार्ट कर दिए, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत ही नजदीक आने वाले हैं। आप लोग के फॉर्म भी फिलअप हो गए हैं मेरे दोस्त। तो बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए इस पर सीरीज लगातार आप चलेगी, वो भी क्लास 10th और 12th के लिए और 9th वाले के लिए। तो कक्षा 10वीं का हम लोग हिंदी का गोधली भाग 2 बात करेंगे, यानी गोधली का भाग 2, और चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप पूरी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे मेरे दोस्त। और इसका गोधली यानी वर्णिका है, वर्णिका का अगर जब वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पे वर्णिका का पूरा चैप्टर का आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूरा उस पर डिफाइन करके आपकी उस पर पीडीएफ भी दे दिए गए हैं। वहां से आप पूरे प्रश्न को उतारकर बहुत ही बेहतरीन आंसर दिया गया है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी इंडिकेट किया गया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे मेरे दोस्त। उस वीडियोस को देख लीजिए, आप पूरे क्वेश्चन को लिख लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वह सब वीडियो है मेरे दोस्त। तो हम बात कर लेते हैं इसमें। चैप्टर फर्स्ट है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और जिसके लेखक क्या है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसको आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे प्रकार से आप लोग इसको जानते हो इनको। चलिए इसी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे मेरे दोस्त। तो पहला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव मुक्ति के पुरोध किसे कहा गया है? जो मानव मुक्ति के पुरोध है वह किसे कहा गया है? तो भीमराव अंबेडकर ऑप्शन रहेगा, तो भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ये आपके ऑप्शन रह सकते हैं मेरे दोस्त। यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? जो भारत में जो जाति प्रथा के बारे में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती रहती है, उसका मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण मेरे दोस्त बेरोजगारी है। अगर ये इस प्रश्न के आंसर आपको आते हैं तो हमें चैट सेक्शन में चैट करके जरूर इंडिकेट करते रहिएगा मेरे दोस्त, जिससे मैं आपसे समझ सकूं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी चल रही है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे क्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? जो जाति प्रथा एक स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों नहीं है? इसके बारे में रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं, इसके बारे में नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, आदर्श समाज स्वतंत्र समता भातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा? जो आदर्श समाज है स्वतंत्र भातृत्व समता पर आधारित होगा, किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? यानी कौन ऐसी प्रथा है जिसको उन्होंने आर्थिक पहलू से बहुत ही खतरनाक माना है? तो यह है आपका क्या है, तो जाति प्रथा को आर्थिक पहलू से बहुत ही इन्होंने खतरनाक माना है। यहाँ पे ऑप्शन आपको इधर उधर होंगे, ये आपका सी हो जाएगा, ये वाला डी हो जाएगा, इस पर हम लोग टिक कर लेंगे। जाति प्रथा ऑप्शन इधर उधर होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? जो जाति प्रथा है वह श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो वह श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ये तो आप लोग जानते हो, बहुत बखूबी जानते हो कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन इसका बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जो लेखक की दृष्टि है यानी उसके अनुसार इसमें विडंबना की जो बात है वह क्या है? तो जिसमें स्वतंत्रता समता और यहाँ पे विडंबना की बात क्या है, तो आपके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन को हम लोग देखेंगे, जाति प्रथा के पोषकों की कमी नहीं है। दूसरा ऑप्शन है जातिवाद के पोषक नगण्य है। तीसरा ऑप्शन है आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है। और लास्ट ऑप्शन क्या है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जातिवाद के पोषकों की कमी यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यही विडंबना की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? यानी आदर्श समाज किस तरीके का होना चाहिए? तो आपके लिए ऑप्शन यहाँ पे आपका है, जिसमें स्वतंत्र समता और भातृत्व का भाव हो। दूसरा है, जिसमें धनी हो, ये तो उचित बात नहीं है। जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, ये भी उचित बात नहीं है। जिसमें सभी स्वस्थ हो, यह भी आपका उचित बात नहीं है, किसी अति से रिलेटेड नहीं है। तो इसका पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा क्या? जिसमें स्वतंत्रता, सभी को आज़ादी हो, समता हो, सभी समान हो और सबके प्रति भाईचारे का भाव हो, यही एक आदर्श समाज बना सकता है। आदर्श समाज की यह गुण होती है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या मानते हैं? यहाँ पे आपका मानते, यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हो गई है, यहाँ पे मानते होगा, यानी क्या होगा? तो इन्होंने किसको मानते हैं? तो जाति प्रथा को प्रत्यक्ष बेरोजगारी का मानते हैं कारण। 11 नंबर क्वेश्चन है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो भाईचारे का जो वास्तविक रूप कैसा होता है, आपका ऑप्शन है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह। ये तो गलत बात है, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। इसी तरह से आपका ऑप्शन यही बी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका
किसकी थी, ये आप लोग जल्दी हमें बताइएगा चैट सेक्शन में चैट करके। तो चलिए इसका आंसर हम लोग बताते हैं। तो भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था, सबसे अहम भूमिका निभाने वाले वही जो है जिसको आप फेवरेट मानते हो, भीमराव अंबेडकर जी है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो सभ्य समाज है उसकी आवश्यकता क्या है, तो श्रम विभाजन उसकी आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। इसमें से जो कौन सी रचना है डॉक्टर अंबेडकर की है। पहला है द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, यू आर द, इसके बाद हु आर सुद्राज, ये तीनों है इसके, तो इनमें से सभी आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो क्यों मानता है, इसका ऑप्शन है पहला कार्यकुशलता, दूसरा ऑप्शन है कार्यकुशलता के लिए, दूसरा ऑप्शन है भाईचारे के लिए, तीसरा है रूढ़िवादियों के लिए। इनमें से कोई नहीं, तो कार्यकुशलता के लिए इसका जो पहला वाला आंसर है पूरा एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण से संबंधित है। ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है बाबा साहब की किस भाषण से संबंधित है, ये आपको मालूम होगा। द कास्ट इन एनिहिलेशन, चाहे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो ऑप्शन होगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट उसको हम लोग सही कर लेंगे, ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। यानी जो प्राथमिक जब शिक्षा उन्होंने प्राप्त कर लिया था और उच्च स्तरीय पढ़ाई के लिए उन्होंने कहाँ गए थे, तो ये आपको मालूम होगा। ऑप्शन पहले पढ़ लीजिए, इटली, दूसरा है दक्षिण अफ्रीका, थर्ड है न्यूयॉर्क और चौथा जो है दक्षिण अफ्रीका। तो उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे। चिंतक और रचनात्मक के लिए यानी किससे वो प्रेरित होते थे रचनात्मक, उसके बारे में। तो बुद्धवी थे, कबीर थे और ज्योतिबा फुले, तो इनमें से आपका क्या हो जाएगा, तो सभी इनमें से हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। यानी जाति पाति तोरक मंडल जो है वह लाहौर में कब हुआ था। आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे 1942, 1940, 1936, 1938। राइट आंसर 1900 इसका 38 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, कहानी है, भाषण है, निबंध है। तो यह एक निबंध है, आपका चैप्टर का फर्स्ट में ही लिखा रहता है कि यह एक निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था। तो पहला ऑप्शन है ललई सिंह यादव, दूसरा है किशोरी सिंह, तीसरा है मोहन वाजपेयी और जो चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ललई सिंह यादव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो अंबेडकर एक दलित परिवार के व्यक्ति थे। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, लेखक को किस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया। लेखक को किस युग में और कहां पर विडंबना दिखाई दिया। पहला ऑप्शन है जातिवाद में, इसके बाद है नारीवाद में, इसके बाद क्या है निर्विवाद में, उसका परिवाद में। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा कि जातीयवाद में ही इनको विडंबना दिखाई पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, अंबेडकर के जो माता है उनका नाम क्या है। जल्दी हमें चैट सेक्शन में आप लोग जल्दी फटाक चैट कीजिए ना, क्या है इसका आंसर। तो चलिए ऑप्शन लोग पढ़ते हैं। पहला है ऑप्शन रानीबाई, दूसरा ऑप्शन है कुंतीबाई, तीसरा है शीलाबाई और चौथा जो लास्ट वाला ऑप्शन है वह भीमाबाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भीमाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की। यानी उनको पीएचडी का उपाधि कब मिला, उन्होंने कब लिया, यानी कब। तो ऑप्शन इसके पास है, जल्दी चैट सेक्शन में चैट कीजिएगा। 1920, 1918, 1916, 1914। तो 1916 में उन्होंने पीएचडी का उपाधि लिया। इसका है मुख्य नायक क्या है, इसका यानी मुख्य नायक क्या है। तो क्या है इसके पास, इसका आपका ऑप्शन आपके इसमें दिखाई दे रहे होंगे। पहला है अखबार, पत्रिका, इसका है पुस्तक और कहानी संग्रह। तो मुख्य नायक है क्या थे, तो पत्रिका, क्या है तो पत्रिका है। 27 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे उनकी मृत्यु कब हुई, तो 1956 और दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ। और उनका वो तो मृत्यु के बारे में हम लोग समझ लिए, और उनका जन्म अब कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891। इसमें इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ। यानी कब हुआ तो मालूम हम लोग समझ गए, लेकिन कहाँ हुआ मेरे दोस्त, इसके बारे में आपको बताना है। तो उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी महू मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो आपका ऑप्शन है उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत,
तो इसका ऑप्शन जल्दी हमें चैट सेक्शन में आप लोग जल्दी से जल्दी चैट करते रहिएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बहिष्कृत भारत, इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? यानी भारतीय जो संविधान है उसके निर्माता के रूप में हम लोग किन्हें जानते हैं? तो ऑप्शन महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो लास्ट ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, भीमराव अम्बेडकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, डॉक्टर अम्बेडकर का वाग्मय हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? यानी कितना जो खंड में है उसमें यह प्रकाशित किया गया था मेरे दोस्त? तो पहला ऑप्शन है 15 खंड, दूसरा 17, तीसरा 19 और चौथा लास्ट है ऑप्शन 21 खंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 खंडों में उसका प्रकाशित किया गया था, आपका लास्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किससे आवश्यक मानता है? आधुनिक जो सभ्य समाज है कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो ऑप्शन आपका है श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन, जाति विभाजन। यह सब नहीं, ऑप्शन फर्स्ट श्रम विभाजन होगा मेरे दोस्त। लास्ट क्वेश्चन है इसका, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम है? डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम है? आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन रामदेव सकपाल, दूसरा है रामजी सकपाल, तीसरा ऑप्शन है राम किशुन सकपाल और लास्ट वाला ऑप्शन राधेराम सकपाल। तो इसका राइट आंसर मेरे दोस्त जल्दी हमें चैट सेक्शन में चैट करके जरूर से जरूर बताइएगा। इसका ऑप्शन आपके पास हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो रामजी सकपाल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा। ये आपके 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। आपकी बोर्ड एग्जाम 2022 हो या अदर आने वाली जितनी आपकी बोर्ड एग्जाम हो क्लास 10th की, वही हिंदी की है, फर्स्ट चैप्टर है श्रम विभाजन जाति प्रथा। आपके लिए 35 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त, ठीक है। इसको वीडियोज को 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा, इससे आपको याद हो जाएगा। वीडियोस देखने पर भी आपको पूरी अच्छे प्रकार से मेरे दोस्त याद होगा। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जो आपके दोस्त 10th की तैयारी कर रहे हो, वही 2021 और 22 के लिए, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस है मेरे दोस्त। जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा मेरे दोस्त, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।